पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, लेकिन अब भेद खुल चुका है। वो लोग जो खुद को भगवान समझते थे, वो लोग जो कैमरे पे आकर बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो लोग जो दुनिया जिनको विजनरी कहती थी, जिन्हें जीनियस कहती थी, उनका घिनौना चेहरा सामने आ गया है। द एप्स्टीन फाइल के सामने आने के बाद सच मानिए वो लोग नंगे हो चुके हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है? दुनिया में सन्नाटा है। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि जहां तक वो सोच भी नहीं सकते थे, ये दुनिया उतनी गंदी है। इन लोगों ने वो कुकृत्य किया है, मानवता को शर्मसार करने का काम किया है, जिसकी वजह से इनको फॉलो करना तो दूर, अब इनके नाम से भी चिढ़ होने लगी है। सोचिए, एक तरफ अंतरिक्ष का रहस्य सुलझाने वाला दिमाग, एक तरफ दुनिया को स्पेस में ले जाने वाला दिमाग, एक तरफ दुनिया पे राज्य करने वाला इंसान, और एक तरफ शाही घराने का राजकुमार। कितने नाम मैं गिनवाऊं? नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये उन कुछ नामों को मैं गिना रहा हूं जिन्हें आप या आपके बच्चे फॉलो करते हैं। इवन आप क्या हम भी फॉलो करते थे, लेकिन उनका ये घिनौना चेहरा आने के बाद अब उनके नाम से भी चिढ़ होने लगी है। वो जो कैमरे पर सूट बूट पहनकर बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे थे, एप्स्टीन फाइल का नाम सामने आने के बाद किसी गटर का ढक्कन खुल गया है, और उस गटर से वो बदबू आ रही है जो पूरे दुनिया में फैल गई है। वहां पर 12 साल 14 साल की बच्चियों को भरकर, प्लेन में भरकर किसी कूड़े की तरह भरकर लाया जाता था, और फिर इन रईस जादों के आगे, इन बड़े नामों के आगे, इन तथाकथित भगवानों के आगे परोस दिया जाता था। और ये जो लोग हैं जो खुद को भगवान समझते थे, ये उन्हें नोच नोच कर खाते थे। मतलब जो चेहरे कैमरे के सामने, आपके सामने सफेद पोश और भगवान वाले थे, वो बंद कमरे में किसी जानवर की तरह थे। स्टीफन हॉकिंग का नाम सुनने के बाद मैं भी आश्चर्यचकित था। एक बार को तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, मुझे क्या आपको भी नहीं होगा, लेकिन ये सच है। वो बंदा जो दिव्यांग है, जिसने भगवान का अस्तित्व मानने से मना कर दिया, दुनिया को ब्लैक होल की नई थ्योरी दी, लेकिन वो हवस की होल में इतना गिर गया, वो हवस के सामने इतना मजबूर हो गया कि वह इस कुकर्म का भागी बन बैठा। आखिर इतना सिंसियर दिमाग, इतना जीनियस पर्सन भी जिस्म के आगे, हवस के आगे इतना मजबूर हो सकता है? आश्चर्य करने वाली बात है। उनका वहां पर कई बार आने जाने का रिकॉर्ड ईमेल्स के थ्रू जेफरी स्टीफन ने कई जगह उनके नाम की चर्चा की है, और अब ये तो प्रमाणित हो गया है कि वो इसमें शामिल थे। एक दूसरा नाम जो सामने आया है, एलोन मस्क का, जो हमको और आपको दूसरी दुनिया दिखाते हैं, जो स्पेस में बात करते हैं, स्पेस में जाने की बात करते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, जिन्हें हम जीनियस मानते हैं, जिन्हें दुनिया पूछती थी। पूरी दुनिया को उन पर बहुत भरोसा था, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ करके भी दिखाया है, लेकिन वो भी हवस के आगे इतना मजबूर हो गए। वो दिमाग जो एक नई दुनिया बनाने की ताकत रखता है, वो हवस के सामने घुटने टेक दिया। क्या 12 साल 14 साल की 15 साल के बच्चों के ऊपर हाथ फेरते हुए, उन्हें नोचते हुए इस बंदे की रूह नहीं कांपी होगी? ये भेड़िया है, भेड़िया। किया होगा इसने जो कुछ किया होगा, लेकिन जब चरित्र ही गिर गया तो सब कुछ खत्म हो गया। वैसे भी अपने देश में तो हम चरित्र की पूजा करते हैं, और उसी को महान मानते हैं जिसका चरित्र महान है। हमें धन, दौलत, पावर कुछ भी मायने नहीं रखता। हमारे यहाँ तो कहा भी गया है कि धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो ये महोदय, स्पेस वाले महोदय एलोन मस्क जी, इतना मजबूर हो गए कि भेड़िए बन बैठे, या ये कहे कि ये भेड़िए ही हैं, इनका एक दूसरा चेहरा हमारे सामने था।
अब मैं बात करूंगा दुनिया पर टैरिफ लगाने वाले, कुछ भी बकने वाले, किसी के ऊपर भी हमला कर देने वाले, जो इस समय विश्व के सबसे मजबूत देश अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, यूएसए के राष्ट्रपति हैं, जो पूरी दुनिया को लीड करता है, पूरी दुनिया की समस्याओं को सुलझाता है। हमें पता था कि वो रंगीन मिजाज है, इससे पहले भी उनकी बहुत सी चीजें सामने निकल कर आ चुकी थी, लेकिन इस बार जो आया है वो कुछ हल्का फुल्का नहीं है, बहुत गंभीर है। स्टीफन फाइल्स में उनका नाम आने के बाद ये तय हो गया है कि वो अक्सर उस आइलैंड पर, सिन आइलैंड पर जाया करते थे और 12 साल, 14 साल, 15 साल की मासूम बच्चियों को नोचा करते थे। अभी तक उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे किया, टैरिफ लगाए, बहुत सी ऊंची नीची चीजें की, लेकिन इस कृत्य के बाद शायद वो सबकी नजरों में गिर चुके हैं और कभी नहीं उठ पाएंगे। उनकी सारी गलतियां माफ थी, लेकिन ये गलती माफ करने लायक नहीं है, क्योंकि गलती नहीं थी, ये एक भेड़िया है और भेड़िया अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर के धुरंधर माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स की। बिल गेट्स जो एक बहुत बड़ा नाम है, जो कैमरे पे आकर दुनिया को इलाज के बारे में बताते हैं, रोग और निवारक चीज़ों के बारे में बताते हैं, अच्छी हेल्थ के बारे में बताते हैं, दुनिया में तमाम सामाजिक कार्य करने के लिए डोनेशन की बात करते हैं, डोनेट किया करते हैं, लेकिन उनका सब कुछ धरा रह गया जब उनका नाम इस फाइल में आया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कैमरे के सामने जो इतनी समाज की बात करता है, मानवता की बातें करता है, इतना डोनेशन दान की बात करता है, तरह तरह की अच्छी बातें करता है, उसका एक भेड़िए वाला चेहरा भी है। वो भेड़िया भी है जो आइलैंड पे जाकर 12, 14, 15 साल की मजबूर बच्चियों का रेप करता है, उन्हें नोचता है, खाता है, और इसी दौरान उसे गंभीर बीमारी लग जाती है। इसी वजह से उसका तलाक भी हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी को यह पता चल गया था। अब उसके सामने दो ऑप्शन थे, या तो वो आइलैंड जाना छोड़े या पत्नी को तलाक दे, लेकिन वो हवसी इंसान, उसने पत्नी को तो तलाक दे दिया, लेकिन अपनी हवस को नहीं छोड़ा। और इसी वजह से कहते हैं ना कि कर्म लौट कर आता है, उसको एक ऐसी बीमारी लगी जिसके आगे वो मजबूर हो गया। सोचे दुनिया को टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी चीज देने वाला, कंप्यूटर जगत का शहंशाह, बादशाह कहा जाने वाला इंसान, एक अपराधी के सामने, क्योंकि जेफरी स्टीफन जब जेल में था तो उसके सामने जाकर गिड़गिड़ाता था, नाक रगड़ता था कि मुझे एंटीडोज दे दो, एंटीडोज दे दो। तो ये जो बड़े चेहरे आपके सामने आए हैं, ये सब इंसान नहीं है, ये सब भेड़िए हैं। और ऐसे भेड़ियों को मैं सम्मान नहीं दे सकता, उनका नाम सम्मान से नहीं ले सकता। ये जितने नाम भी मैंने लिए हैं, इसके आगे भी बहुत से नाम हैं। जैसे प्रिंस एंड्रयू की मैं बात करूं, शाही घराने का राजकुमार, जिसके हाथों में पूरी बागडोर थी, कमान थी, सुरक्षा करने की जिम्मेदारी थी, वही भक्षक बन गया, वही नोच कर खाने लगा। आखिर ऐसी भी क्या हवस थी, ऐसी भी क्या मजबूरी थी, और ऐसी भी क्या आग थी। इसमें जेफरी को मैं सबसे जीनियस मानूंगा। उसने सबकी कमजोरियां पकड़ी और सबको अपनी उंगलियों पे नचाया। उसने साबित कर दिया कि कोई कितना भी महान हो, हवस के आगे वो कमजोर हो ही जाता है।